17 करोड़ का महल, 2 प्राइवेट जेट और नवंबर में होने वाली शाही शादी। लेकिन मंगेतर के दिल में थी सिर्फ एक ख्वाहिश, इस शादी को नहीं, केतन को खत्म करना है। पुणे के लोहागढ़ किले की उस खाई ने एक राज छुपाया था जो आज पूरे देश को हिला रहा है। एक 20 साल की लड़की, एक सीक्रेट आशिक, 2000 से ज्यादा चोरी छिपे कॉल्स और एक मासूम लड़के की बेरहम मौत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जब केतन पहली बार खाई में गिरकर भी बच गया था तो आखिर किसने कहा एक बार और धक्का दो। पूरी सच्चाई के साथ जानेंगे पूरी कहानी, सिया केतन मर्डर स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, पुणे के एक अमीर और इज्जतदार कारोबारी परिवार में खुशियों का माहौल था। 26 साल के केतन अग्रवाल और 20 साल की सिया गोयल, इनकी सगाई हो चुकी थी। फरवरी 2025 में दोनों परिवारों ने बेहद धूमधाम से सगाई की घोषणा की थी। शादी नवंबर में होने वाली थी, कोई साधारण शादी नहीं। जयपुर में एक ऐतिहासिक महल को 17 करोड़ में बुक किया गया था और मेहमानों को लाने और ले जाने के लिए 2 प्राइवेट जेट तक का इंतजाम हो चुका था। बाहर से देखने पर ये एक परफेक्ट लव स्टोरी लग रही थी, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। सिया के भाई साहिल गोयल का दोस्त था चेतन चौधरी। दोनों साथ क्रिकेट खेलते थे। सिया भी कई बार भाई के साथ मैच देखने जाती थी, जहां उसकी चेतन से पहले मुलाकात हुई। दोनों के बीच नजदीकियां 2025 में एक दिवाली पार्टी के बाद बढ़ी और फिर शुरू हुआ एक सीक्रेट खेल। पुलिस के सीडीआर रिकॉर्ड के मुताबिक जनवरी से अब तक दोनों के बीच 2004 फोन कॉल हुई, जिनकी कुल अवधि 238 घंटे रही, यानी हर दिन हर रात बात होती रही। केतन को कुछ भी खबर नहीं थी। सिया अंदर ही अंदर चेतन के साथ गहरे सीक्रेट रिलेशनशिप में थी और वो केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन शादी तोड़ने की हिम्मत नहीं थी, तो रास्ता निकाला मर्डर का। जांच में सामने आया कि सिया और चेतन ने गूगल और यूट्यूब पर हत्या के तरीके खोजे। उन्होंने लोहागढ़ किले से धक्का देकर हत्या करने की योजना बनाई और वारदात से पहले इसका रिहर्सल भी किया। पुलिस को शक है कि सिया 31 मई को केतन के साथ लोहागढ़ किले गई थी। पहली यात्रा में इलाके की जानकारी जुटाई गई और बाद में योजना को अंतिम रूप दिया गया। केतन को लगा उसकी मंगेतर उसे ट्रेकिंग पर ले जा रही है, मगर असलियत में वो उसकी कब्रगाह चुन रही थी। 14 जून को सिया ने पहली बार लोहागढ़ किले पर केतन को धक्का दिया था, लेकिन एक पेड़ ने उसकी जान बचा ली। केतन ने समय रहते एक झाड़ी पकड़ ली और खुद को बचा लिया। जब केतन ने सिया से इस बारे में सवाल किया तो उसने वहां सांप होने की बात कहकर खुद को बचाने की कोशिश की और दावा किया कि वो उसे खतरे से बचा रही थी। और केतन, वो बेचारा उस झूठ पर भरोसा करता रहा, अपनी मंगेतर के प्यार को असली समझता रहा। 18 जून को सिया ने केतन को अपने जन्मदिन के जश्न के बहाने फिर उसी किले पर बुलाया। घटना के दिन सिया और चेतन एक कैफे में मिले थे, जहां दोनों ने केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग की। इसी मुलाकात के दौरान उन्होंने किले की उस जगह को भी चुना जहां से केतन को खाई में धक्का दिया जाना था। बेखबर केतन मंगेतर का दिल खुश करने के लिए वहां पहुंचा। मौका मिलते ही दोनों ने मिलकर उस पर हमला किया और बेरहमी से 400 फीट गहरी खाई में फेंक दिया। केतन की मौके पर ही मौत हो गई और उस खाई में खो गया एक इकलौता बेटा, एक जिंदगी। शुरुआत में पुलिस ने इसे हादसा माना, लेकिन केतन के परिवार को शक था कि केतन की मौत के बाद जब उसका शव सामने था, तब भी सिया के चेहरे पर कोई दुख या शिकन नहीं थी। उसके इसी असामान्य व्यवहार ने केतन के परिवार के शक को यकीन में बदल दिया। लोहागढ़ किले के गार्ड धीरज यादव के बयान ने मामले को नया मोड़ दिया। उन्होंने घटना वाले दिन की गतिविधियों की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने लोहागढ़ किले के पास सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पूछताछ में चेतन ने कबूल किया कि केतन संतुलन बिगड़ने से नहीं गिरा था, बल्कि उसे धक्का दिया गया था। हत्या वाले दिन चेतन ने अपना फोन दुकान पर छोड़कर कर्मचारी का फोन इस्तेमाल किया था, ताकि उसकी लोकेशन न पकड़ी जाए, लेकिन कानून की आंख से कोई बच नहीं सका। गिरफ्तारी के बाद अब दोनों एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं। चेतन चौधरी ने पुलिस से कहा, मेरा मकसद सिर्फ सिया के साथ भागकर शादी करना था, लेकिन सिया ने ही केतन के मर्डर के लिए जोर दिया था। सिया गोयल ने पलटवार करते हुए कहा, हत्या का पूरा मास्टर प्लान चेतन का था।
14 जून को जब केतन पहली बार बच गया था तो चेतन रोने लगा और उसने ही दोबारा धक्का देने का दबाव बनाया था। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने रोते हुए कहा, अगर शादी नहीं करनी थी तो बस मना कर देती, हम रिश्ता तोड़ देते। मेरे बेटे की जान लेने की क्या जरूरत थी, हमें बस न्याय चाहिए। तो वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने केतन के पिता से मुलाकात करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराने का ऐलान किया। साथ ही देश के मशहूर वकील उज्जवल निकम को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त भी किया गया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ये सिर्फ एक क्राइम का मामला नहीं है बल्कि एक गंभीर सामाजिक चिंता का विषय है कि अच्छे और पढ़े लिखे परिवारों के युवाओं में इस तरह की खतरनाक सोच क्यों पनप रही है। पुणे ग्रामीण पुलिस सिया गोयल को लोहागढ़ किले पर ले गई और सीन रिक्रिएशन भी किया गया, जहां से कथित तौर पर उसने केतन को धक्का दिया था। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि सिया और चेतन ने हत्या के बाद अपने मोबाइल से व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम मैसेज, कॉल हिस्ट्री सब कुछ डिलीट कर दिया था, यहाँ तक कि रिसाइकिल बिन भी खाली कर दी। लेकिन फॉरेंसिक टीम इस डेटा को रिकवर करने में जुटी हुई है। दोस्तों, एक बेटा जो ट्रेकिंग पर गया था वापस नहीं आया। एक माँ बाप जो शादी की तैयारी में लगे थे आज कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, और वो लड़की जो उसकी मंगेतर थी आज जेल में है। इंसाफ मिलेगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये केस हमें एक बड़ा सवाल दे गया है, क्या हम सच में उन लोगों को जानते हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। दोस्तों, केतन अग्रवाल को इंसाफ मिले या ना मिले, लेकिन आप एक काम जरूर करें। अगर ये खबर आपको हिला गई, आपके दिल को छू गई, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इस केस पर आपकी क्या राय है? क्या सिया और चेतन को उम्र कैद मिलनी चाहिए या फांसी? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि सच दिखाना हमारा काम है और सच तक पहुंचना आपका हक। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।